हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और इससे अगर हम पहले बात करें कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यानी कि जो आपका रिएक्टेंट होता है और रिएजेंट होता है उनके बीच में एक्सचेंजिंग होती है और उसके फलस्वरूप आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो रिप्लेसमेंट होता है लिविंग ग्रुप का और अटैकिंग ग्रुप का। तो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और अटैकिंग ग्रुप अंदर आएगा, तो उस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में। तो आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऐसा होता है। और इसके अंतर्गत 3 टाइप हैं आपका। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक में पॉजिटिव होता है, कैटायन सब उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक में एनायन सब जिम्मेदार होते हैं और फ्री रेडिकल में आपका रेडिकल जिम्मेदार होता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर फोकस करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा देखी जाएगी, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही जैसे F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Cn- होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी कोई भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो एनायन है। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, एनायन है। चाहे ये आपका हो F- हो, चाहे Cl-, चाहे Br-, और चाहे ये सभी क्या हैं, एनायन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाभिक से जो आपका लविंग स्टेज शो करे, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो हैं वही आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जिम्मेदार होंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी गई है ये आपका क्या है, हैलो एल्केन है, यानी कि एल्किल हैलाइड RX। तो यहाँ पर ये जो आपका X है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिविंग ग्रुप। ठीक, ये आपका लिविंग ग्रुप है। और ये जो आपका NU- है इसको कहा जाता है अटैकिंग ग्रुप। ठीक, तो ये आपका हुआ अटैकिंग ग्रुप। तो ये जो आपका लिविंग ग्रुप है इसको रिप्लेस करेगा कौन, अटैकिंग ग्रुप। और यहाँ पर जितने भी अटैकिंग ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एनायन होंगे। और एनायन पर देख सकते हैं यहाँ पर ऋण आवेश दिखाया गया है। तो ये X बाहर जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एजेंट अंदर आएगा। तो इस तरीके से X की जगह पर क्या ऐड हो जाएगा, ये आपका अटैकिंग एजेंट यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा, अटैक करके ऐड हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड NU। और ये जो आपका X लिविंग ग्रुप है ये बाहर चला जाएगा। ठीक, ऋणायन की स्टेज में। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। और एक लिविंग ग्रुप को दूसरा लिविंग ग्रुप की तरीके का, मतलब इस पर भी माइनस आवेश होता है, इस पर भी माइनस आवेश होता है, लेकिन इस लिविंग ग्रुप को ये आपका जो अटैकिंग ग्रुप है ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये हट जाएगा और इसी जगह पर OH जुड़ जाएगा और जो आपका Cl है वो एनायन की स्टेज में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके की जो भी रिएक्शन होती हैं उनको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स की। तो मैकेनिज्म के आधार पर यानी क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये जो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN, और यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि आपका SN1, ये हो जाएगा इसका शॉर्ट में नाम SN1 रिएक्शन। सबसे पहले क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। देखो, जो आपका एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें आपका जो 3 डिग्री का हैलो एल्केन होता है वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। यह सर्वाधिक एक तरीके से स्टेबल होता है, जो आपका SN1 रिएक्शन दर्शाने के लिए परफेक्ट होता है। तो 3 डिग्री हैलो एल्केन द्वारा आप आसानी से SN1 रिएक्शन को दर्शा सकते हैं। अब ये आपकी जो एका अणुक नाभिक स्नेही रिएक्शन है इसकी खास बात ये 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है
कि आपका कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोधनायन बनता है और दूसरे स्टेप में क्या होता है, उसी कार्बोधनायन पर आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो ऐड होता है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कार्बोधनायन का बनना, मतलब कार्बोकैटायन का बनना। तो ये आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका 3 डिग्री का हेलो एल्केन है। अब 3 डिग्री का हेलो एल्केन ये आपका हैलोजन ग्रुप है और ये जो कार्बन है आपका 3 डिग्री का कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपका 3 डिग्री का कार्बन है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, 3 डिग्री हेलो एल्केन। और इसमें क्या होगा, स्लो स्टेज जब दिखाई जाएगी ना, तो ये Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा और इस तरीके से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेज शो होने के बाद में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, या बोल सकते हैं स्टेज आएगी जिसे हम कार्बोकैटायन वाली स्टेज कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोधनायन का बनना इस तरीके से देखा जा सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका कार्बोधनायन बना था उसी पर नाभिक स्नेही का अटैक दिखाया जाएगा। तो कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो अभी फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से देखा था, ये आपका कार्बोकैटायन बना था और ये आपका क्या है, तो ये आपका अटैकिंग एजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो ये इसी पर डायरेक्ट अटैक करेगा, ये फास्ट रिएक्शन है, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो इसी जगह पर ये आपका अटैकिंग ग्रुप जुड़ जाएगा। और ख़ास बात यहाँ पर जो हेलो एल्केन है वही यहाँ पर मेन रोल अदा कर रहा है। तो अगर रिएक्शन के रेट डिटर्मिनेशन की बात करें तो वो आपका क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा और वो आपका कौन सा स्टेज शो करेगा, स्लो स्टेप वाला आपका रेट डिटर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होगा। तो वेग बराबर फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये K और ये आपका RX यानी कि हेलो एल्केन। और स्टार पॉइंट में यहाँ देख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का अगर वेग निर्धारित करना हो तो उसका जो धीमा पद होता है वही वेग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो पिछला जो कार्बोकैटायन वाला स्टेज था वहाँ पर देखा था 3 डिग्री का जो हेलो एल्केन था उसी के द्वारा कार्बोकैटायन बना था, तो वही आपका SN1 रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN से और बाई मालिकुलर यानी कि 2, तो इसको शार्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे ना, SN2। तो रिएक्शन हो जाएगी SN2 रिएक्शन। अब कुछ फीचर देखते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा दिखाई जा सकती है और इसके बाद में यहाँ पर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बनती है जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है ना। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा SN2 रिएक्शन को दिखाया जाता है। दूसरा, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनता है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। अब तीसरे पॉइंट में यहाँ कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कार्बोधनायन है वो अस्थायी होता है, इस वजह से यहाँ पर कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि नाभिक स्नेही का पश्चाक्रमण संभव है क्योंकि त्रिविम बाधा कम है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है और 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड में ये जो आपका अटैकिंग एजेंट है, जब ये अटैक करेगा तो इसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है, मतलब फ्रंट से भी हो सकता है इस जगह से और बैक से भी हो सकता है इसमें अटैक। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो एल्किल ग्रुप हैं इसमें बहुत कम है। तो जब एल्किल ग्रुप कम होते हैं तो एक तरीके से पीछे से आक्रमण करना हो चाहे सामने से आक्रमण करना हो, अटैकिंग ग्रुप के लिए आसान हो जाता है, ठीक। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जो आपका ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है इसमें त्रिविम बाधा कम है, इस वजह से ये जो आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक है OH- ये न्यूक्लियोफाइल एज होगा और ये इस 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड में पीछे से अटैक करेगा।
तो जैसे ही ये पीछे से आपका OH अटैक करेगा वैसे ही ये धीरे धीरे से क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा, है ना। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, मतलब ये जो आपका OH है ये बैक से अटैक करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड होगा और ये धीरे धीरे Cl बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कहने का मतलब है SN2 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था बनती है जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और उसके बाद में फिर होता क्या है कि जो आपका जो OH है ये पूरी तरीके से कार्बन से जुड़ जाता है और जो आपका Cl है वो Cl बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये आपका फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि एक ही स्टेप में रिएक्शन दिखा दी गई है और जो SN1 रिएक्शन थी उसको 2 स्टेप में दिखाया गया था। अच्छा, वहाँ खास बात कि 3 डिग्री का हेलो एल्केन ही सर्वाधिक स्टेबल था और वहाँ पर कोई कार्बोधनायन नहीं बना था और वो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई थी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना था, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, उसी कार्बोकैटायन पर आक्रमणकारी अभिकर्मक का अटैक हुआ था और तब जाके वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर क्या होगा कि जो वेग होगा वो आपका 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा और रिजेंट पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये आपका रिएक्टेंट हुआ, ये क्या हुआ, रिजेंट हुआ, तो दोनों का यहाँ पर रोल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आर्डर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आर्डर होगा आपका 2, ठीक। और SN1 में आर्डर क्या होगा, 1, तो आर्डर 2 हुआ इसलिए ये वाली रिएक्शन SN2 हुई। वहाँ पर आर्डर 1 होगा इसलिए उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 पार्ट हैं, यूनिमॉलिकुलर और बाईमॉलिकुलर। तो SN1 क्या है, SN2 क्या है, दोनों में क्या है खास, ये आपने आज के वीडियो में जाना, ठीक। तो आज के वीडियो में क्या हुआ, कैसे हुआ और किन के बारे में चर्चा की गई आप लोगों ने जान लिया है। और अगर ये सब आपको आसानी से समझ में आ गया है तो प्लीज़ रिप्लाई करें। धन्यवाद।